हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और आप सभी का स्टडी में डीजी में फिर से स्वागत है। तो कल तक हमने पढ़ा था, कल एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। उसके बारे में हमने कल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने काफ़ी हद तक चैप्टर भी कवर किया था। आज हमने कहा था कि कमर्शियल यूजेस, जो इस चैप्टर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कमर्शियल यूजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा, रिवीजन कराना चाहता हूँ एक्चुअली मैं, एक शॉर्ट रिवीजन। तो हमने कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें लेंसेज की या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे या तो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो यही दो एस्पेक्ट हमको पूरे इस चैप्टर में पढ़ने थे। तो हमने कुछ हेल्पफुल नेचर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कर्ड बनाने में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हमने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे N2 फिक्सेशन में ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको हमेशा मतलब पूछा जाएगा, हर एक क्लास में आपको पूछा जरूर जाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम कंपोजिशन पढ़ें एयर का तो 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि लेगुमिनस प्लांट्स का मैंने कल जिक्र किया था। लेगुमिनस प्लांट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, जैसे जैसे पी आपने जानते हैं, मटर और पल्सेस, ग्राम। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको लेगुमिनस प्लांट्स कहा जाता है। इनकी रूट पर क्या होता है, इनकी रूट पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में बैक्टीरिया जाके बैठता है, और बैक्टीरिया जब बैठता है तो इनकी रूट को एज अ होस्ट यूज़ करता है। और होस्ट यूज़ करता है तो ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये इनकी रूट में जाके फिक्स कर देता है, और ये फिक्स की हुई नाइट्रोजन को ही ये जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं यूज़ करते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, हमने सिलेंड्रिकल शेप देखा था, हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज पढ़ी थी, जैसे जिसमें हमने पढ़ा था फंगी होती हैं, प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, एल्गी हमने पढ़ी थी, एल्गी का एग्जांपल भी हमने आपको दिया था। और डेली लाइफ में हम क्या क्या कैसे देखते हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो भी हमने देखा था कि ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल था, और एल्गी का एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे ग्रीन कलर की जो कोटिंग हो जाती है। तो इन सब से आज आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे द कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल का टर्म हमने बताया था, जहाँ कहीं पर भी आए आप समझ जाना मनी से रिलेटेड बात हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ करके कैसे मनी अर्न किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये तो आपने कल पढ़ा था, एल्कोहल वाइन वगैरह बनाने में, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर कहते हैं, इन सबको बनाने में हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, ये भी हमने कल बताया था। और इन सब का कॉमर्शियल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए फर्मेंटेशन के बारे में दिया गया है। फर्मेंटेशन होता है क्या है, फर्मेंटेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस होती है जिसमें हम शुगर को डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो द फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो जब कभी फर्मेंटेशन पूछा जाए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और इसकी डिस्कवरी करी थी लुइस पास्चर ने 1857 में। अब हम देखते हैं मेडिसिनल यूज़। अच्छा, मेडिसिन का भी बहुत बड़ा है, जो फार्मा का मार्केट है, ये फार्मा का मार्केट भी बिलियंस में है वर्ल्ड में। जैसे वैक्सीन बनाना, जिनको टीका कहा जाता है, एक्चुअली में वैक्सीन का मतलब टीका होता है, और टीकाकरण हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो उसको टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और कहा जाता है, ऐसे एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, कि जितने भी वर्ल्ड में बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको इंडिया का एक ना एक टीका लग जरूर रहा है, मतलब इंडिया से के द्वारा मैन्युफैक्चर किया हुआ। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो मेडिसिन बनाने में जैसे कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस और पेनिसिलिन, इन सब चीज़ों को बनाने में मेनली उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। इनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल दिए गए एंटीबायोटिक के, जो बैक्टीरिया और फंगी की मदद से बनते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन
और एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपने कभी ना कभी सुने जरूर होंगे। ये कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया से ये बनाए जाते हैं। Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. अब इन्फेक्शंस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन तो फैलेगा ही, तो लाइवस्टॉक में, लाइवस्टॉक का मतलब होता है जो पशु पाले जाते हैं, उनमें पोल्ट्री का मतलब होता है जो मुर्गी पालन है, इनको भी चेक करना होता है कि इनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनको भी हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस, और उनको प्लांट डिजीजेस में भी प्लांट डिजीजेस को भी रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए बारी आ गई वैक्सीन की। वैक्सीन के बारे में हमने बताया ही था आपको। वैक्सीन का एक्चुअली में मतलब होता है टीका। हर एक बच्चे को बचपन में टीका ज़रूर लगाएं, तो उसी टीके की बात हो रही है, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। तो व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? आपने पढ़ा होगा WBC का यूज़। WBC का एक्चुअली में यूज़ क्या होता है? ये हमारे लिए शील्ड प्रिपेयर करते हैं। ये फाइटर्स होते हैं जो भी बाहर के एक तरीके से ये एलियन की तरह उनको ट्रीट करते हैं। बाहर से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुसता है तो WBCs उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है टू फाइट द इन्वेडर्स, ये जो बाहर से आए हुए हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर अगेन। अब इनके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, इनके अंदर एक मेमोरी होती है, तो ये पता कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टाइप का माइक्रोब आया है हमारी बॉडी के अंदर, इसको कैसे हमने हराया है, और इसकी मेमोरी वो फीड कर लेते हैं। और फिर फ्यूचर में अगर ये कभी भी आएंगे तो इनके लिए एंटीबॉडीज़ ये बना के पहले से ही तैयार रखते हैं और जाके सीमा पे तैनात कर देते हैं, और वो आके इन माइक्रोब्स को दोबारा से ख़त्म कर देते हैं। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. अब इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली में जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी, कल मैंने आपको बताया था, आज मैं बता ही देता हूँ। जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी कोविशील्ड में भी इसी तरीके का यूज़ हुआ था। कैसे हुआ था मैं आपको बताऊंगा। हमारी बॉडी में एक डेड कोविड वायरस डाला गया था। कैसा? जो कोविड-19 वायरस था और जो कि मरा हुआ था, डेड था, वो हमारी बॉडी में डाला गया था। वो जो वैक्सीन थी, उस वैक्सीन के अंदर कुछ और नहीं था, कोविड-19, एक समझो मरा हुआ कोविड-19 वायरस हमारी बॉडी में डाला गया था। जब ये हमारी बॉडी के अंदर गया, तब हमारी बॉडी ने इसको पहचान लिया, और इसको पहचानने के बाद उन्होंने इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार किए, और वो एंटीबॉडीज़ से पहले तो इसका सफाया किया, और इसका सफाया करने के बाद इन्होंने वो पूरी प्रोसेस याद कर ली, किस प्रोसेस से हमने इसको मारा था, और कुछ एंटीबॉडीज़ इन्होंने तैयार करके रख लिए फॉर फ्यूचर, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसा वायरस, कैसा वायरस, ये वाला वायरस अगर कभी भी, कोविड-19 जैसा वायरस अगर कभी भी हमारी बॉडी में आएगा, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास पूरा सब कुछ रोड मैप तैयार है, एंटीबॉडीज़ तैयार है, आते ही हम इनको ख़त्म कर देंगे। तो ये इस तरीके से कोरोना वायरस, जो कोविशील्ड हमारे इंडिया में बनाई गई थी, उसका मैकेनिज़्म ये था। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। बच्चों के जो टीके लगते हैं बचपन में, कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेस। चलिए ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं, इसको मिटा देते हैं। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Pulse Polio अभियान चलाया गया था इंडिया में। अब तो खैर हमें लग रहा है इंडिया पोलियो फ्री हो गया है, मुझे कंफर्म नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया पोलियो फ्री हो गया। तो 5 साल के बच्चों को 2 बूंद पिलाने होते, तो वो होता क्या था, वो एक्चुअली में ये होता था, हमने अभी पीछे पढ़ा, पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। तो वो जो हमको वैक्सीन दी जाती है, वो वैक्सीन यही होती है, हमारी बॉडी में
बॉडी पहचानती रहे कि अगर ऐसा वायरस कभी आएगा तो उसको कैसे अटैक करना है। तो एक तरीके से ये पूरी स्ट्रैटेजिक होती है। और पोलियो, मरा हुआ पोलियो हो सकता है हमको पिलाते हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती हो, पहचान लेती है, और पहचानने के बाद उससे लड़ने के लिए रेगुलर प्रिपेयर रहती है। और रेगुलर प्रिपेयर रहने के बाद जब कभी भी इसका एक्चुअल में अटैक होगा तो उनके पास वो पूरा रोड मैप तैयार होगा, या फिर एंटीबॉडीज़ तैयार होंगे, और ये हमारे बॉडी पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, इफेक्ट क्या बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, इसको भी इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड से हटाया गया है, पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया गया है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आजकल ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ किया जा रहा है जो मैंने आपको बताया है कि किसी बीमारी का डेड सेल ले लेते हैं, किसी भी बीमारी का डेड सेल ले लेंगे और उसके बाद उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि बॉडी इसकी पहचान कर सके, और पहचान करने के बाद इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर सके। क्या तैयार कर सके? एंटीबॉडीज़ तैयार कर सके, ताकि फ्यूचर में कभी भी इनका अटैक हो तो हमारी बॉडी वो सब चीज़ें झेल सके और बॉडी उनसे लड़ सके, और उन वायरसेस का, उन माइक्रोब्स का हमारी बॉडी पर असर ना हो पाए। तो हमने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्स जो करती हैं उस बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्लीनिंग, अब क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, अब ये एक देखा जाए इसका यूज़फुल है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेंडली नेचर पढ़ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट क्लीनिंग के बारे में हमने आपको बताया था। तो जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन, दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम। अच्छा, ये वही दिया गया मैन्योर कैसे बनता है। मैन्योर बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है। जितना भी घर का वेस्ट होता है इसको एक पिट में इकट्ठा करते हैं, और पिट में इकट्ठा करने के बाद ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इनको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद इनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, you often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into simple substances. यही मेन इनका काम है, इसीलिए इनको एनवायरनमेंट क्लीनर कहा जाता है। कोई जानवर मर गया, पड़ा हुआ है, वो कुछ टाइम के बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगा। गायब का मतलब वो मिट्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो सॉइल में पूरी तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे। कौन कन्वर्ट कर देगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर देंगे। इसी वजह से इनको कहा जाता है दे आर द क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। दे आर द क्लीनर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा इनके फ्रेंडली नेचर के बारे में पढ़ा, कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनके हार्मफुल नेचर के बारे में। तो इनके हार्मफुल नेचर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोशिश करा करिए कि मेरी वीडियो जो है आप 1.5x पे देखा करिए। कितने पे? 1.5x पे देखा करिए, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे भी पढ़ाता हूँ। और बाकी कोई समस्या हुआ करे तो रिपीट कर लिया करिए वीडियो। और बाकी अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी सजेशन देना चाहें आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और ये टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड ऐसे ही बनता है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे लिए ये हार्मफुल होते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। जैसे हमने हेल्पफुल पढ़ा वैसे हम हार्मफुल पढ़ेंगे। और ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद एक हम ओवरव्यू देख लेंगे। 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो बना देंगे जिसमें पूरे चैप्टर को हम ऐसे ही रिवाइज़ कर देंगे कि आप उसको एज आ पॉकेट रेडियो की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने ईयरफोन प्लग इन किया और ये वीडियो स्टार्ट करी और ये पूरा चैप्टर मैं आपको ऐसे डिक्टेट करता चला जा रहा हूँ और आपको दोबारा रिवाइज़ होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम चैप्टर के एंड पे करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, और जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।